नमस्कार दोस्तों, आज हम इकट्ठे हुए हैं एक ऐसी वैश्विक मुद्दा पर बात करने के लिए जो अभी तुरंत ही हाल में ही बड़े ही ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चल रही है। रसिया द्वारा दो मिसाइल पोलैंड पे दाग दिया गया है। इसके क्या मायने रखते हैं, क्योंकि पोलैंड एक नाटो कंट्री है जहां एक तरफ दुनिया के 85% जीडीपी रखने वाले देश एक दूसरे के तथा विश्व के वैश्विक वृद्धि के लिए बात करने के लिए एक मंच पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पहले से ही पुतिन का न आना एक संदेहात्मक स्थिति बनाए हुआ था। लेकिन वहां पे रसिया के विदेश मंत्री आते हैं और एक दिन बाद ही चले जाते हैं। क्या वहां पे विदेश मंत्री का रसिया का अपमान हुआ था? क्योंकि उनके जाने के बाद ही रसिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक करता है और एकाएक 100 से अधिक मिसाइलें दाग देता है। लेकिन उसमें से दो मिसाइलें मिस फायर करके जाती है या जानबूझ के जाती है, पोलैंड में गिरती है और उससे वहाँ के दो नागरिकों की मौत हो जाती है। पोलैंड एक नाटो देश है, आपको पता होना चाहिए। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा समूह जिसमें अमेरिका सहित यूरोप के बहुत ऐसे शक्तिशाली देशों का एक संगठन है जो एक दूसरे से कसम खाते हैं कि एक पर मारा गया अटैक सब पे अटैक माना जाएगा। जैसे ही रसिया का मिसाइल पोलैंड पर गिरा, नाटो का आर्टिकल 4 एक्टिव हो गया और सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर बैठक करने लगे और उसकी जांच करने लगे कि क्या रसिया ने अटैक किया है या फिर मिसफायर हुआ है। अगर रसिया द्वारा यह अटैक माना जाएगा तो फिर आर्टिकल 5 अपने आप नाटो का एक्टिव हो जाएगा और वे सब मिलकर रसिया से युद्ध करने लगेंगे। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड वार 5 का शुरुआत, क्या यूक्रेन का युद्ध ही वर्ल्ड वार 5 की शुरुआत हो गई है? क्योंकि अगर अगर नाटो की कंट्री रसिया से लड़ेंगे तो एक भयानक युद्ध होगा। हमें अतीत की घटनाओं से सीखना चाहिए कि किसी का अपमान का प्रतिशोध बहुत बड़ी बड़ी घटना, जैसे महाभारत में भी आप देख सकते हैं एक अपमान के वजह से ही कितना बड़ा युद्ध हुआ था। ऐसे में क्या यह वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो गई है? क्योंकि अगर रसिया और नाटो कंट्री मिलेंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे, ऐसे में बहुत सारे मोर्चे भी तैयार होंगे, क्योंकि इधर चीन ताइवान से भी उस समय युद्ध करने से बाज नहीं आएगा और भारत पाकिस्तान का भी युद्ध संभव हो सकता है। क्या रसिया ने ही पोलैंड पर अटैक किया है? देखिए, बात यह है कि वहाँ पे तो रसिया की मिसाइल है, लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि यूक्रेन में भी रसिया के मिसाइल हैं जिनको यूक्रेन अटैक करके यह साबित करने की कोशिश कर सकता है कि यह अटैक रसिया ने किया है। अगर ये रसिया द्वारा मिसफायर हुआ है तो ये रसिया की बहुत बड़ी गलती होगी। इसके लिए रसिया को माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है। और अगर रसिया ने जानबूझकर किया है, लेकिन जानबूझ के इस समय रसिया क्यों करेगा जब वो स्वयं पीछे हट रहा है? G20 की बैठक पे रसिया नहीं आया क्योंकि वो स्वयं मानता था कि उसने जो किया है वो गलत किया है, इसके लिए वो पीछे हट रहा था। जीते विजित क्षेत्रों से वो उसकी रसिया की जब सेना पीछे हट रही थी, ऐसे में पोलैंड पर हमला करना, क्या रसिया कि यह सोच शायद तो नहीं हो सकती? लेकिन ऐसे में कई मोर्चे बनेंगे। इधर हम यूके के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और कि हम एक दूसरे से स्थिति बनाए हुए हैं और इस पर जांच की नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही है कि अगर ये नाटो कंट्री जाएगी तो उनको युद्ध में तो जाना ही पड़ेगा। नाटो की आपातकालीन बैठक चालू हो गई है। आगे उस बैठक पे क्या आएगा हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं न्यूज एनालिसिस। क्या आज हम जानना चाहेंगे क्या रसिया का प्रभाव बढ़ रहा है और क्या अमेरिका अब सुपर पावर के नीचे जा रहा है? कभी कोल्ड वर्ल्ड वार से चालू हुआ, दूसरे वर्ल्ड वार के बाद जब कभी कोल्ड वार से चालू हुआ रसिया और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट, आज फिर से चरम पे है। यूएसएसआर और रसिया से के बीच में हुआ युद्ध जो यूएसएसआर के विघटन से ख़त्म हुआ और रसिया और कई देशों में टूट गया, लेकिन रसिया फिर से एक महाशक्ति बनने की स्थिति में आ रहा है। यूक्रेन पर उसकी की गई चढ़ाई क्या वर्ल्ड वार 3 की ओर जा रही है, जहां एक